सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 518 को, जो कि वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले गुरु गेमर और रैगिंग एक्सप्लेनर, शुक्रिया आप लोगों का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। बाकी गाइस, कल के लिए सॉरी, कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि भाई लोग कल एक काम की वजह से आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा। और गाइस, ऐसे ही एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए मेंबरशिप ज्वाइन और सुपर चैट करते रहो, शुक्रिया। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की को देख घूरते हुए उससे कहता है कि हे बताओ मुझे, आखिर कौन हो तुम और आखिर तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी। तो वो लड़की जख्मी हालत में गुस्से में अपने दांत पीसते हुए जूफेन को ही देख रही होती है। और फिर इधर हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि वो लोग भी उस लड़की को देख इसी तरीके से स्माइल कर रहे होते हैं, क्योंकि इधर जूफेन उस लड़की की स्वॉर्ड को लेकर के ही उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। और क्योंकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स एक डिमोनिक कल्टीवेटर होते हैं, इसलिए उन सब लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मजा आता है। इसलिए यूलिंग और लियान भी काफी ज्यादा खुशी से स्माइल कर रही होती है। और तभी वो लड़की चिल्लाते हुए जूफेन से कहती है, ये मेरी लाइन होनी चाहिए, मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुमने हमारे यंग मास्टर के साथ क्या किया और तुमने उन्हें किडनैप क्यों किया। उन्हें अभी के अभी हमें वापस कर दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उस लड़की की ये बात सुनकर जूफेन तो थोड़ा हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि क्या पागलपने की बात कर रही हो, हमने कब तुम्हारे यंग मास्टर को चुराया है, जो कि हम तुम्हें उसे वापस कर देंगे। और हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पहले ही आए हैं और हम तो यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं जानते और तुम कह रही हो कि हमने किसी को किडनैप किया है। तो वो लड़की गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं पता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोग हो और अगर वो करने वाले तुम नहीं हो तो फिर यहाँ पर और कौन कर सकता है। तुम कमीने डिमोनिक कल्टीवेटर, तुम सभी के सभी एकदम क्रूल और बहुत ही ज्यादा बेकार होते हो। तुम लोग दुनिया भर के सारे बुरे काम करते हो और साथ ही उन सारे बुरे कामों को करने के बाद अपनी गलती भी नहीं मानते। तो उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में तो बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में उस लड़की को घूरने लगते हैं, जबकि हमारा जूफेन उस लड़की की बात सुनने के बाद कहता है, जरा देखो तो सही, आखिर ये चिड़िया हमारे बारे में क्या कह रही है। हम लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं, हम लोग डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं और ऊपर से इस तरीके के काम करके हम अपनी गलती भी मानेंगे नहीं। जिस तरीके से ये लड़की बातें कर रही है, मुझे लगता है कि ये किसी राइटियस सेक्टर से है। तो जरा इन राइटियस सेक्टर वालों की हिम्मत तो देखो, ये लोग किस तरीके से राइटियस होते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर किस तरीके से इल्जाम लगाना जानते हैं। मुझे राइटियस सेक्टर के लोग जरा से भी पसंद नहीं है। तुम लोगों से लाख गुना अच्छे तो डिमोनिक कल्टीवेटर्स होते हैं, जो अपने किए को मान तो लेते हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं होती। तो अब जूफेन अपने सभी साथियों से पूछता है कि बताओ कि आखिर इस लड़की के साथ अब क्या करना चाहिए। तो ये सुन वो सभी लोग कहते हैं कि इसे मार देना चाहिए। तो कोई कहता है कि इसे काट दो और इसके फ्लैश को नोच लो। तो कोई कहता है कि नहीं, इसे और भी ज्यादा गंदे तरीके से टॉर्चर करते रहो। तो जूफेन उससे कहता है कि क्या तुमने सुना मेरे डिमोनिक कल्टीवेटर्स क्या कह रहे हैं, और क्या तुम्हें पता है हम लोग जो चाहते हैं वो डायरेक्टली करते हैं। हम लोग यहाँ पर किसी को किडनैप नहीं करते और न ही किसी को बंदी बना करके रखते हैं। हम लोग तो अगर मन में आता है तो उसे सीधा ही मार डालते हैं। तो अब जूफेन फिर अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है इस लड़की को एक अच्छी सजा देने के लिए हम लोग भी यहाँ पर इसके साथ वही करते हैं। मैंने तुम लोगों के साथ किया है, यानी कि इसे तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन करा देता हूँ, इसलिए क्यों ना मैं इसे भी तुम्हारी तरह एक डिमोनिक पिल दे दूं। तो तब जूफेन की बात सुन ल्यूसी भी कहता है कि स्टीवर्ट जूफेन, सच में ये तो एक बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि इस जैसी एक लड़की को, जो कि राइटियस सेक्टर की एक लड़की है और हमारे सामने इतनी ज्यादा अकड़ के साथ में बात कर रही है, इसलिए इसको हमेशा के लिए ही अकड़ा देना ही कितना अच्छा रहेगा। इसलिए इसे भी वही ज़ॉम्बी पिल दे दो ताकि ये बाद में एक पत्थर बन जाए और इसकी जो अकड़ है वो हमेशा के लिए वैसी की वैसी ही रह जाए। तो ये सुनकर जूफेन भी उस लड़की की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो ये देख करके वो लड़की भी काफी ज्यादा घबराने लगती है और डरते हुए जूफेन से कहती है कि आखिर तुम मेरी ओर आगे क्यों बढ़ रहे हो और आखिर तुम अब मेरे साथ में क्या करना चाहते हो। हमारा जूफेन स्माइल करते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम लोग एक डिमोनिक कल्टीवेटर हैं, तो मैं वास्तव में ये दिखाने वाला हूँ कि आखिर असली डिमोनिक कल्टीवेटर्स कैसे होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम लोग किसी को सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं। अब जैसे ही जूफेन ईवल से स्माइल करते हुए उस लड़की की ओर आगे बढ़ने लगता है, वो लड़की डर के मारे और भी ज्यादा जोरों से कांपने लगती है और जल्दी से मदद की पुकार लगाते हुए जूफेन की साइड में से भागने लगती है। पर तभी जूफेन बड़ी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और सिर्फ उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखता है। उससे ही वो लड़की जमीन पे जाकर के बड़ी तेजी से गिरती है। दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। कमीने बेशरम, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया, इसलिए मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जूफेन उस ज़ॉम्बी पिल को निकालते हुए कहता है कि लड़की जल्दी से अब इस पिल को खा लो और तुम्हें फिर कभी दर्द नहीं होगा, क्योंकि गूंगे लोगों का दिमाग इतना ज्यादा कठोर होता है कि वो तो शुरू में इसे महसूस भी नहीं कर पाते। इसलिए अब एक अच्छी बच्ची बनो और जल्दी से अपने बड़े भाई की बात मानो। तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे
तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। तो ये सुन वो लड़की काफी ज्यादा डर के मारे कांपने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि सीनियर सिस्टर प्लीज मेरी मदद करो। अभी उस लड़की की ये बात सुन बाकी के सभी लोग जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि जरा देखो तो सही इस लड़की को, ये यहाँ पर मदद के लिए पुकार रही है, मगर लेकिन इसे क्या पता आज यहाँ पर इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये सब कहते हुए वो सभी लोग जोर जोर से मजे लेकर के हंस रहे होते हैं, मगर तभी अचानक से एक प्यारी सी लड़की की आवाज आती है। इसके की खूबसूरत से गुलाबी पिंक हेयर होते हैं। वो आते ही ज़ूफेन को रुकने के लिए कहती है। तभी उसकी आवाज को सुनकर के बाकी के सभी लोग भी उसी ओर हैरानी से देखने लगते हैं, जबकि वो लड़की बिना किसी खौफ के अपनी ही अदा में सीधा ज़ूफेन की ओर ही आगे बढ़ने लगती है। ज़ूफेन उस आवाज को सुन कहता है कि आखिर यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की। मगर जैसे ही ज़ूफेन इतना कहने के बाद उस लड़की की ओर मुड़ करके देखता है तो उसे अपने सामने देखो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि किंगचन। तो हाँ गाइस, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी और ज़ूफेन की प्यारी सिस्टर चूचू यानी कि किंगचन होती है। और भाई क्या ही कमाल खूबसूरती और इनोसेंस होती है। इधर किंगचन को वहाँ पर देख वो लड़की भी जल्दी से भागते हुए किंगचन के गले लगते हुए उससे कहती है कि सिस्टर किंगचन ये सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा बुरे और गंदे लोग हैं। इन्हीं लोगों ने हमारे यंग मास्टर और यंग सिस्टर को किडनैप किया है। तो ये सुन सिस्टर चूचू उसे शांत करते हुए उससे कहती है कि डैनर तुम्हें शायद कोई गलत फैमिली हुई है। ये भले ही दिखने में काफी ज्यादा बुरा पर्सन लगता है मगर लेकिन वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि मैं उसके स्टाइल को बिल्कुल अच्छी तरीके से पहचानती हूँ, इसलिए मेरा विश्वास करो उसने ये सब नहीं किया होगा। इसी के साथ फिर सिस्टर चूचू ज़ूफेन की ओर देख उससे कहती है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि स्टीवर्ट ज़ू के स्टाइल में कोई भी बदलाव नहीं आया है, वो अभी भी लड़कियों के ऊपर उतना ही ज्यादा क्रूल है। तो सिस्टर चूचू की ये बात सुन ज़ूफेन भी एकदम मासूम सा बनने लगता है और जैसे एक आदमी अपनी वाइफ को सामने भोला बन जाता है वैसे ही ज़ूफेन भोला बनते हुए किंगचन से कहता है कि मुझे तो इस लड़की से कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ये लड़की तो उल्टा ही मुझे मारने पर तुली हुई थी और मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाने पर तुली हुई थी और बस इसीलिए मैं तो सिर्फ इसे थोड़ा सा सबक सिखा रहा था। किंगचन के सामने ज़ूफेन के इस तरीके के भोले बिहेवियर को देख बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। स्टीवर्ट ज़ू तो हमेशा से एकदम एरोगेंट और सीवेज रहे हैं, तो फिर आखिर इस लड़की के सामने वो इतने ज्यादा भोले क्यों बन रहे हैं। दूसरी ओर ज़ूफेन की ये बात सुन सिस्टर चूचू तो हल्की सी स्माइल करती हैं और ज़ूफेन के करीब जाते हुए उसे छेड़ते हुए उससे कहती हैं कि ज़ूफेन क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इस सब में सिर्फ और सिर्फ उसी की गलती है। तो ज़ूफेन भी कहता है कि ऑफ कोर्स वही मेरे ऊपर दोष लगा रही थी। तो सिस्टर चूचू ज़ूफेन के दिल पर उंगली रखते हुए कहते हैं कि क्या एक ग्रोन मैन एक बड़ा आदमी इसी तरीके से पेश आता है और एक कमजोर छोटी लड़की के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ करता है। तो ज़ूफेन कहता है कि क्या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सिस्टर चूचू कहते हैं कि और क्या वो मैंने किया और आखिर मेरे बारे में क्या। तो सिस्टर चूचू की ये सारी बातें सुनकर के ज़ूफेन तो ढीला पड़ने लगता है, जबकि उन लोगों के इस तरीके की प्यार भरी नोकझोंक को देख वो लड़की भी उन लोगों के ऊपर हंस रही होती है। जबकि गैंगर अपने फादर से पूछता है कि डैड आखिर मैं अपने सामने ये क्या देख रहा हूँ और आखिर मास्टर और ये लड़की किस तरीके के दिख रहे हैं। तो क्विलैंग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, उन्हें देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दो प्यार भरे कपल्स प्यार भरा झगड़ा कर रहे हैं और देखने से कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस अभी तक इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड यानी कि अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। और गाइस आगे स्टोरी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, इसलिए जो लोग मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।